हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का 8 मार्क्स का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि 2024 के एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10वीं कक्षा में टोटल 1 से 8 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 8 से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आता है। 8 नंबर का आपको 3 क्वेश्चंस रहता है। 10वीं कक्षा में 8 नंबर का 3 क्वेश्चंस रहता है। पहला क्वेश्चंस आपको अधिकतर चांस है कि चैप्टर 2 और 3 से रहेगा, दूसरा 4 और 5 से, और तीसरा 6 और 7 से। माध्यमिक का हिस्ट्री में हर साल नया नया क्वेश्चंस आता है, इसलिए माध्यमिक का हिस्ट्री का एग्जाम बहुत से स्टूडेंट के लिए टफ हो जाता है। और माध्यमिक में आप लोग देखिएगा तो प्रीवियस ईयर्स में हर साल नया नया क्वेश्चंस आता है। आप 11-12 में जबकि ये देखने को नहीं मिलता है। 11-12 में क्या होता है, हिस्ट्री का एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स से मिल जाता है, लेकिन माध्यमिक में आपको प्रीवियस ईयर से मिलेगा ही नहीं। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमारे शिक्षक लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चैप्टर 2 से जो कौन कौन क्वेश्चन आया है, राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज आंदोलन 2018 में, सती प्रथा 2020 में, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का विधवा विवाह और नारी शिक्षा 2019 में, रामकृष्ण देव परमहंस 2022 में, और शिक्षा के प्रसार में प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद और उस शिक्षा के विकास में कलकत्ता विश्वविद्यालय की भूमिका 2017 में आया है। सन्यासी और फकीर विद्रोह आपको 2022 में आया है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप एवं प्रकृति की विशेषता 2017 में आया है। रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा एवं शांति निकेतन 2020 में, रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा से ही संबंधित 2018 में आया। बंगाल में तकनीकी शिक्षा 2019 में आया है। बंग विरोधी आंदोलन में नारी समाज की भूमिका 2019 में चैप्टर 6 और 7 से। वामपंथी विचारधारा 2018 में। बंगाल में नमो शूद्र आंदोलन 2020 में। भारत के सशस्त्र क्रांति आंदोलन में महिलाओं की भूमिका 2017 में। आप लोग देख सकते हैं कि प्रत्येक साल अलग अलग नया क्वेश्चंस आता है, जिसके कारण से विद्यार्थी को बहुत ही अधिक इस सब्जेक्ट में मेहनत करना पड़ेगा। जबकि 11वीं 12वीं कक्षा में क्या है कि जो 2020 में आया वो 22 में आएगा, 24 में आएगा, ईजी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया क्वेश्चंस आपको रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा। क्योंकि मैं देखता हूँ कि प्रत्येक वर्ष लड़के और लड़कियाँ एग्ज़ाम देने के बाद प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, क्योंकि नया क्वेश्चन देता है। तो हमको सिलेबस पहले देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चंस नहीं आया। अभी तक आप देखिए तो संथाल विद्रोह और नील विद्रोह, संथाल विद्रोह एक साल आया है 4 नंबर में, लेकिन नील विद्रोह क्या है अभी तक कभी नहीं आया। तो नील विद्रोह आप लोग याद कीजिए, 2024 के लिए मोस्ट VVI है। उसके अलावा भारत के सशक्त क्रांति आंदोलन में महिलाओं की भूमिका आया है। तो इस साल छात्रों की भूमिका आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ महिलाओं की भूमिका भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि वो क्वेश्चन आया है 2017 में, और 2024 7 साल हो गया, तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन में श्रमिक या मजदूरों की भूमिका और भारतीय जातिवाद के विकास पर आलोचना। मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि आप लोग पहले कौन कौन सा पढ़िएगा। सबसे पहले नील विद्रोह इस साल के लिए मोस्ट VVI क्वेश्चन है, अधिक चांस है कि आ सकता है। अब भारत के सशक्त क्रांति आंदोलन में छात्रों की भूमिका,
यदि कोई 2 क्वेश्चंस पढ़ना चाहता है तो ये 2 क्वेश्चंस पढ़े। मैं 2 क्वेश्चंस पढ़ने से भी आपको रिस्क हो जाएगा। जिसको हाई मार्क्स ले आना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है संपूर्ण पढ़ लेगा तो ठीक होगा। और तीसरा नंबर पर 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप एवं प्रकृति। और संथाल विद्रोह 8 नंबर में अभी तक नहीं आया, लेकिन 4 नंबर में आया है, तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और 2 क्वेश्चंस में न्यू दिया हूं जो कि अभी तक किसी साल नहीं आया। भारत छोड़ो आंदोलन में श्रमिक या मजदूरों की भूमिका, भारतीय जातिवाद के विकास पर आलोचना। और स्वामी विवेकानंद पर भी क्या है, 8 नंबर में अभी तक किसी साल में पूछा नहीं है। तो माध्यमिक में जो माध्यमिक का सर क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं वो हर साल आपको न्यू क्वेश्चन देते हैं। और शिक्षक या सजेशन में क्या होता है, आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस रहता है, जिसके कारण से एग्जाम में आपको क्वेश्चंस नहीं मिलता है। तो आप लोग बोर्ड पर जो जो क्वेश्चंस लिखा है उसको कर लीजिएगा। ये सिर्फ 8 मार्क्स का वीडियो, 4 मार्क्स का वीडियो मैं अलग से ले आऊँगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, नील विद्रोह बहुत ही VVI है, और उसके साथ आप लोग संथाल विद्रोह भी कर लीजिएगा। संथाल विद्रोह उतना चांस नहीं है, मैं हमेशा न्यू क्वेश्चन देता है जो कभी आया ना हो। तो हमको देखना पड़ेगा 2017 से 2023 के बीच में कौन सा क्वेश्चंस नहीं आया है। तो उस फार्मूला से नील विद्रोह और भारत के सशस्त्र क्रांति आंदोलन में छात्रों की भूमिका, भारत छोड़ो आंदोलन में मजदूरों की भूमिका, भारत जातिवाद के विकास पर आलोचना, ये 4 क्वेश्चन हुआ। इसके अलावा आप लोग संथाल विद्रोह, 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप एवं प्रकृति और स्वामी विवेकानंद। मगर ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी तक इस थ्योरी पर चला है कि हर साल नया क्वेश्चन दिया है, प्रीवियस ईयर्स को टच नहीं किया है। तो 2024 में आपको प्रीवियस ईयर्स का टच नहीं करे, ये कोई कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। मगर जिस हिसाब से आया है पिछले 7 वर्षों में, उसी हिसाब से हम लोग सजेशन देते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स में जो आया है, यदि कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सन्यासी और फकीर विद्रोह। 4 मार्क्स में आपको हैदराबाद या जूनागढ़ राज भारत में किस प्रकार सम्मिलित हुआ, मेरे ख्याल से इसमें से एक आपको मिल जाना चाहिए। जो चैप्टर 8 है वहाँ से 4 नंबर का 2 क्वेश्चन देता है, आप लोग ठीक से कीजिएगा। उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।